Good morning, students. In this video, we will discuss exercise 7.4 of class 12th, that is derivative. Okay. So यहां तक अभी जो हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 तक के जो क्वेश्चंस किए हैं, इन दोज क्वेश्चंस आइदर y is the function of x, okay, such as y is x cube plus 2x minus 5, and say some more such as y square equals to root sin 2x, like this. मीन्स अभी तक हमने जो स्टडी किया है उसमें हमारा y जो है fx का फंक्शन था. y was the function of x, so y equals to fx मीन्स उसके एक साइड y था जो कि सिंगल टाइम था, हो सकता है मोर देन वन टाइम हो, बट x जो है वो आइदर इन एल्जेब्रिक फॉर्म और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और एनी अदर फॉर्म. ठीक है. सो एक ही इक्वेशन में हमारे पास y भी था और x भी था. ओके. बट जो y है वो हमारा x से कम टाइम्स था. सो दैट इज y इज द फंक्शन ऑफ x. दिस इज y दैट इज फंक्शन ऑफ x. लेकिन अगर यही हमारा इस तरीके से होता y क्यूब प्लस 2y माइनस 3 साइन y, सो दिस इज x दैट इज फंक्शन ऑफ y. ओके. सो ये जो हमारा यहाँ y वन टाइम है, x हमारा मैनी टाइम्स है. सो दिस इज y इक्वल्स टू fx मीन्स y जो है x का फंक्शन है. बट इन दिस इक्वेशन x जो हमारा सिंगल टाइम और y हमारा 1 2 3 टाइम्स और many more times may be possible. So in that case x is the function of y, यानी x equals to fy. So अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो हमने ये फॉर्म स्टडी की है. ओके. बट इन दिस एक्सरसाइज जो हमारा x एंड y है, सो y इज फंक्शन ऑफ t और यू कैन से थीटा और एनी अदर थिंग. In the similar way, in the same question, x is also the function of theta. यानी हमारा y जो है किसी एक थर्ड वेरिएबल थीटा का फंक्शन है या t का फंक्शन है. इन द सेम वे x भी हमारा सेम क्वेश्चन में किसी दूसरे वेरिएबल दैट इज थीटा t और से एनी अदर उसका फंक्शन है. सो इन दैट केस we have to find out dy और dx. ओके. सो जैसे हम देखें कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड dy और dx, फर्स्ट टू सेकंड. सपोज ये हमारा फर्स्ट टू 5 तक हमें क्वेश्चन है, हमें वी हैव टू फाइंड आउट dy और dx. सो देखिए फर्स्ट पार्ट में x जो है वो एक t का फंक्शन है इन द टर्म ऑफ t. x जो है वो t का फंक्शन है, दैट इज फंक्शन ऑफ t, एंड इन द सेम क्वेश्चन y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t. ओके. So you can say that these are like this, f is function of t and x is function of t. So in that case we have to find out dy और dx. तो देखते हैं हम उस कंडीशन में किस तरीके से dy और dx फाइंड आउट करते हैं. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फर्स्ट पार्ट 1, x इक्वल्स टू a sec t. Okay. So x is the function of t and y is b. Okay. I am going to write here first a x equals to a sec t and y equals to b tan t. Okay. So first of all find out the variable that is common in both. यानी सबसे पहले हम उस वेरिएबल को पता करेंगे जो कि दोनों में कॉमन है. सो देखिए यहां a यहां b. ओके. यहां t यहां t. सो दिस t इज कॉमन इन बोथ. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू ft एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ ft. ओके. बोथ आर फंक्शन ऑफ t. सो जिसमें दोनों में जो कॉमन है या जिसका जो फंक्शन है, हम सबसे पहले दोनों का सेपरेट उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, बिकॉज
t is the common in both. ओके, अब देखिए अगर हमें y इक्वल्स टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लाइक दिस इस टाइप का है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट एंड इफ वी हैव टू डिफरेंशिएट this with respect to x, then we write here dy over dx. Okay, dy over dx, but here we have to differentiate with respect to t, with respect to t. So we will write here dx over dt, dx over dt. So dx over dt equals to d over dt. In the both part we will use in denominator dt a sec t. Okay, and this can be written as dy over dt equals to d over dt into b tan t. Okay, now a is the common, a is the constant, so ये तो आ जाएगा हमारा बाहर, so a and differentiate of t. देखिए स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, d over dx लिख देते हैं, नहीं, we have to differentiate with respect to c t, so we have to write here d over dt and differentiate of sec t. Okay, now here dy over dt हमारा b जो है that is constant, so ये तो हमारा आ जाएगा बाहर, and differentiate of tan t. Okay, now dx over dt, this is the value of dx over dt, that is equal to a. Now we know that d over dx sec x. ओके, देखिए अगर हमें x के रेस्पेक्ट में मींस d over dx sec x, then we know that sec x tan x. सो सेम टाइप का आइडेंटिटी यहां अप्लाई होगी, यहां हमें जो वेरिएबल था दैट इज x और डिफरेंशिएट भी x के रेस्पेक्ट में, यहां वेरिएबल इज t और डिफरेंशिएशन भी हमारा t के रेस्पेक्ट में. सो सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगी, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, यहां x की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे. सो sec t, differentiation of sec t with respect to t is sec t and tan t. Okay, this is the value of dx over dt. Now what is the value of dy over dt? dy over dt ये हमारा b. Now differentiation of tan t, we know that the differentiation of tan x is sec square x, so differentiation of tan t is sec square t. Okay, now we have to, ये हमने डिफरेंशिएट हो गया हमारा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट dy over dx. सो देखिए dy over dx इन दोनों से कैसे बनेगा, मींस जो हमारा dy over dx है इसको मैं डिवाइड कर दूं, dy over dx इक्वल्स टू dy over dx, dy dx इक्वल्स टू dy over dt है, उसको मैं डिवाइड कर दूं dx over dt से, किससे, dx over dt. सो हमारा यू कैन से दैट dy over dt. ओके, dy over dt डिवाइड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और दिस कन्वर्ट इनटू dt over dx. सो dt से हमारा dt कैंसिल हुआ एंड वी गोट dy over dx, एंड हियर वी गेट dy over dx, क्योंकि dt हमारा कैंसिल आउट हो गया, मीन्स dy और dt dy और dx can be written as dy over dt divided by dx over dt. Okay, so put the value of dy over dt, that is dy, or you can write here like this, dy upon dt divided by dx over dt. Okay, so what is the value of dy over dt, that is b sec square t. Now what is the value of dx over dt, that is a sec t and a tan t. Okay, so we get b by a, एंड यहां पे हमारा देखिए sec स्क्वायर टी और डिनोमिनेटर में हमारे पास sec t, सो एक पावर हमारी कैंसिल हो जाएगी, sec स्क्वायर टी और अपॉन में sec t, सो sec स्क्वायर का वन पावर कैंसिल हुआ एंड वी गेट sec t in न्यूमिनेटर. ओके, और हमारा जो डेनोमिनेटर में है हमारे पास tan t, सो अपॉन tan t. ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज b by a. ओके, नाउ sec t और इक्वल्स टू b by a
this is b by a. Now sec t can be written as 1 upon cos t, and tan t can be written as 1 upon tan t. देखिए 1 upon tan t, this can be written as cot t. Okay, can be written as cot t, and cot t can be written as cos t upon sin t. Okay, so हमारा cos t से cos t cancel out, and it becomes b by a, and 1 upon sin t equal to cosec t. So dy or dx for the first a is dy or dx equals to b by a into cosec t. Okay, so this is the dy or dx for the first one. Now come for the second one. First b, that is x equals to log t plus sin t, and y equals to e to the power t plus cos t. Okay, now differentiate with respect to t, because t and t, so t is the variable that is common in both the functions. So differentiate with respect to t, we get dx over dt, that is differentiate of log t का differentiation 1 upon t. Okay, plus differentiation of sin t, that is cos t. Now here we get dy over dt. So differentiation of e to the power t is e to the power t, because differentiation of e to the power x is e to the power x. So यहाँ हमारा e to the power t का differentiation e to the power t, and cos t का differentiation, we get differentiation of cos t is minus sin t. So minus sin t. Now dy or dx equals to same dy or dt divided by dx over dt. So what is the value of dy dt? Dy dt is e to the power t minus sin t upon 1 by t plus cos t. Okay, so take the LCM of here, so we get e to the power minus sin t divided by, हमारा LCM आ जाएगा t. Okay, और here we get 1 plus t cos t. Okay, now this can be written as, ये हमारा डिवाइड जो है, ये हमारा न्यूमिनेटर है, जो न्यूमिनेटर में आ जाएगा. सो इट कैन बी रिटन एज t e to the power t minus sin t upon 1 plus t cos t. Okay, so this is the differentiation of b part of the question number first. Now come for the next one, that is third a. So third a is x equals to cos theta minus cos 2 theta, and y is sin theta minus sin 2 theta. Okay, so यहां पे हमारे पास theta is the variable that is common in both the functions. So differentiate with respect to theta. Now this can be written as dx over d theta. Okay, so differentiation of cos theta is minus sin theta. Okay, now this is differentiation of cos theta is minus sin theta, and now this is negative symbol. Now differentiation of cos 2 theta, differentiation of cos 2 theta is minus sin 2 theta, and again differentiation of 2 theta, again differentiation of 2 theta, because यहां हमारा थीटा था और थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, सो साइन थीटा. बट हियर दैट इज 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा, और डिफरेंशिएट करना हमें थीटा के रेस्पेक्ट में. सो अगेन डिफरेंशिएट जो हमारा थीटा की जगह है, दैट इज 2 थीटा. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस साइन थीटा, एंड माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस sin 2 theta, sin 2 theta, and differentiation of 2 theta, so 2 is the constant, ये तो हमारा आ जाएगा बाहर.
So 2 and differentiation of theta with respect to theta is 1. So minus sine theta plus 2 sine 2 theta. Now minus sine theta and 2 sine theta, that is 2, and sine 2 theta. Okay, so sine 2 theta can be written as और एक बार हम यही रखते हैं. Now come for this one, this part. So dy over d theta. So differentiation of sine theta is cos theta. Now this is negative symbol, and differentiation of sine 2 theta, differentiation of sine 2 theta equals to cos 2 theta. Differentiation of sine 2 theta is cos theta, and again differentiation of 2 theta. So d over d theta 2 theta. Again differentiation, देखिए sin theta का differentiation cos theta, and this is negative symbol, and sin 2 theta का differentiation cos 2 theta, and again differentiation of 2 theta. Again the differentiation of 2 theta. Okay, so sin का differentiation cos theta, this is negative symbol, sin 2 theta का differentiation cos 2 theta, and again differentiation of 2 theta with respect to theta. Now so these can be written as cos theta, this is negative cos 2 theta, और ये हमारा 2 कांस्टेंट, सो बाहर आ जाएगा. सो 2 एंड डिफरेंशियल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1, सो इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 theta. Okay, so this is the value of dy or d theta, and this is the value of dx or d theta. Now dy or dx equals to dy or d theta divided by dx over d theta. So cos theta minus 2 cos 2 theta upon minus sin theta plus 2 sin 2 theta. ओके, सो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं. ओके, या फिर आप इनको आगे और सिंप्लीफाई करें. सो जो हमारा आंसर है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है, सो हमें मैच करना होगा आंसर कौन सा है. सो अब देखिए, या तो आपको जो ऑप्शन है उनमें ये मिलता है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. अदरवाइज हम इसे आगे और सोल्व करेंगे. सो दिस इज माइनस साइन थीटा एंड प्लस 2, एंड साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कोस थीटा. ओके, सो इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा एंड 2 इंटू 2 4. देखिए ये हमारा 2 एंड साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा. सो 2 इंटू 2 4 साइन थीटा एंड कोस थीटा. ओके, नाउ अगर इन दोनों टर्म में से मैं साइन थीटा कॉमन लूं, देखिए साइन थीटा यहां भी है, यहां भी है. सो यहां मेरे पास रहेगा 4 कोस थीटा, 4 कोस थीटा माइनस यहां से साइन थीटा कॉमन आ गया, देन 1. Okay, so this is the value of dx over d theta. Now come to in this part. So this is cos theta minus 2. Now cos 2 theta can be written as cos square theta minus sin square theta. Okay, cos 2 theta can be written as cos square theta minus sin square theta. So equals to cos theta minus 2 cos square theta and minus into minus plus 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, सो इक्वल्स टू, नाउ यहां से हमारे पास कोई भी टर्म जो है वो कॉमन नहीं बनेगी. ओके, और अगर आप इसको आगे और साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको कन्वर्ट करना चाहें, देन कैन बी रिटन एज कोस थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. ओके, this is 2 and sin square theta is 1 minus cos square theta, so can be written as cos theta. देखिए minus 2 cos square theta and minus 2 cos square theta, so minus 4 cos square theta and plus 2. so अगर मैं इसको अगर इसके फैक्टर करें, if we try to factor these, then we get here फैक्टर के लिए it can be written as minus, हमने कॉमन लिया. So 4 cos square theta minus cos theta and minus 2. So multiply करने पे हमें मिले 4 2 जा 8. ओके, और हमें जो है एडिशन करने पे माइनस cos theta. So minus 8 and minus 1. So that is not possible. So you can say
that dy or d theta equals to dy or d theta divided by dx over d theta. So this can be written as cos theta minus 4 cos square theta plus 2 divided by sin theta into 4 cos theta minus 1. So this will be the solution. Okay. Now come for the next one, that is question number 3rd B. So 3rd B, that is x equals to theta minus sin theta and y equals to a into 1 plus cos theta. Okay, so यहां भी हमारे पास theta is the variable, so differentiate with respect to theta, so we get dx over d theta. So differentiation of theta with respect to theta is 1. देखिए x का डिफरेंशिएशन थीटा का डिफरेंशिएशन with respect to theta, that is 1. Now this is minus and differentiation of sin theta with respect to theta is cos theta. Now here dy or d theta equals to a. So a is the constant. देखिए you can write here d over d theta into a into 1 plus cos theta. Okay, so a is the constant. So ये तो हमारा आ जाएगा बाहर. Okay, so that is a. Okay, and differentiation of theta, differentiation with respect to theta 1 plus cos theta. So a and 1 का differentiation 1 is constant, so constant का differentiation 0. So 0 and cos theta का differentiation minus sin theta. So minus sin theta. So we get minus a sin theta. This is the value of dy or d theta. Now this is the value of dx or d theta. Now dy over dx equals to dy over d theta, that is minus a sin theta divided by dx over d theta 1 minus cos theta. ओके, यहां हमारे पास नेगेटिव है, सो मैं यहां से नेगेटिव कॉमन ले लूं. सो माइनस ए साइन थीटा अपॉन नेगेटिव मैंने कॉमन लिया, देन इट कैन बी रिटन एज कोस थीटा माइनस 1. ओके, सो ये हमारा नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट. सो अगर आपको ऑप्शन में ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अगर आंसर मिलता है, so this is the solution. Otherwise what you have to do, that you have to write that this is a, and we know that sine 2 theta equals to 2 sine theta cos theta. Okay, so sine theta can be written as 2 sine theta by 2 cos theta by 2. so यहां पे जो हमारा sin थीटा है उसको मैं लिखूंगा 2 sin theta by 2 and cos theta by 2. Okay, value of a sin theta. Okay, now divided by now cos theta. So we know that cos 2 theta equals to 1 minus sin square theta, because ये हमारे पास नेगेटिव 1 है. सो इसको टर्मिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें पॉजिटिव 1 की रिक्वायरमेंट है. एंड वी नो दैट 3 आइडेंटिटीज विद रिस्पेक्ट टू cos theta, that is cos square theta minus sin square theta. Okay, and second one is 1 minus sin square theta, and third is cos square theta minus 1. So हमें इस माइनस 1 को रिमूव करने के लिए प्लस 1 की रिक्वायरमेंट है. सो प्लस 1 देखिए इनमें से कौन सी आइडेंटिटी में है, वो हमारा इस मिडल वाली आइडेंटिटी में है. सो दिस इज cos 2 theta and cos theta can be written as 1 minus sin square theta by 2, और यहां भी हमारा theta by 2. सो cos theta is 1 minus sin square theta by 2. सो यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दिस इज माइनस 1. ओके, नाउ ये हमारा पॉजिटिव 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट. यहां हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां हमारे पास साइन थीटा मीन्स यहां सिंगल पावर है साइन की, यहां हमारे पास स्क्वायर है. सो यहां से एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी और ये नेगेटिव रहेगा. दिस इज नेगेटिव, दिस इज ए. ओके, और इस 2 को मैं यहां लिख लेता हूं. सो कैन बी रिटन एज माइनस 2a. एक पावर हमारा कैंसिल हो गया साइन थीटा बाई 2, और अपॉन में रहा हमारे पास साइन थीटा बाई 2, और न्यूमिनेटर में है कोस थीटा बाई 2. सो कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2,
that is cot theta by 2. Okay, so this is the solution, that is minus 2a cot theta by 2 is the solution of third B. Now come for the fourth A. Fourth A, that is x equals to, so x equals to sin qt upon cos 2t and root of this. Okay, so you can यहाँ पे हमारे पास and the y is cos qt upon root cos 2t. Okay, so t is the variable, so differentiate with respect to t, so we get dx over dt. यहां हमारे पास अप्लाई होगा fx upon gx, fx upon gx, so equals to square of gx, that is root cos 2t इसका square. Okay, now cos 2t and differentiation of sin qt minus sin qt and differentiation of with respect to t and root cos 2t. Okay, एक बार हम dx और dt की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy और dt. So can be written as root cos 2t. Now sin cube का हमें डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट कैन बी रिटन एज sin क्यूब t कैन बी रिटन एज sin t का क्यूब. सो इसमें सबसे पहले तो पावर, दिस इज एफ टी, एक्स का है, सो एक्स क्यूब, सो टी क्यूब अप्लाई होगा, सो 3 एंड एक्स टू द पावर n माइनस 1, सो 3 एंड sin t का स्क्वायर, देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ sin t, सो दैट इज 3 sin square t and sin t का हमारे पास cos t. Okay, so sin cube means value of this one is 3 sin square t and cos t. Okay, now this negative symbol sin cube t. Now differentiation of d over dt हमें किसका, रूट cos 2t. सो सबसे पहले यहां अप्लाई होगा रूट का, सो वी नो दैट रूट x इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स. सो ये हमारे पास 1/2 रूट एक्स की जगह हमारे पास है cos 2t एंड अगेन डिफरेंशिएट ऑफ cos 2t. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 1/2 रूट cos 2t एंड डिफरेंशिएट ऑफ cos 2t इज माइनस sin 2t एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 2t. देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, बट ये हमारे पास x की जगह 2t है, सो अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, सो 2t का डिफरेंशिएशन वी गेट 2 into 1. 2 इज कांस्टेंट, सो बाहर आ जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज 1. ओके, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन. नाउ वी कैन राइट इट. सो वैल्यू ऑफ दिस वन d over dt रूट cos 2t इज माइनस, देखिए ये हमारा 2, सो ये 2 और ये 2 यू कैन कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी गेट माइनस sin 2t अपॉन रूट cos 2t एंड डिवाइडेड बाय रूट cos 2t का होल स्क्वायर मीन्स cos 2t. ओके, नाउ यहां हमारे पास अपॉन में वैल्यू है, सो जो न्यूमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे हम. सो एलसीएम इज रूट cos 2t. देखिए यहां और यहां इसका रूट cos 2t और इसके अपॉन में कुछ नहीं मीन्स 1, सो इनका एलसीएम लेंगे, देन वी गेट रूट cos 2t. सो रूट cos 2t डिवाइडेड बाय 1, सो वी गेट रूट cos 2t, देन मल्टीप्लाई विद दिस वन, सो वी गेट cos 2t. ओके, एंड 3 sin square t cos t माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस, सो sin 2t and sin qt. ओके, सो और हमारे पास एक ये रहा cos 2t, सो into cos 2t. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ
dx और dt। सो मैं इस वैल्यू को यहां लिख रहा हूं। सो वी गेट dx ओवर dt इक्वल्स टू, यू कैन से 3, इस 3 को मैं यहां लिखूं बाहर। सो कैन बी रिटन एज 3 cos 2t and sin square t and cos t and plus sin 2t and sin cube t upon root cos 2t and cos 2t. Okay, now come for the dy or dt. Okay, so dy or dt, that can be written as same। यहां भी हमारे पास fx अपॉन gx का अप्लाई होगा। सो सबसे पहले gx का स्क्वायर, सो cos 2t इसका स्क्वायर एंड नाउ रूट cos 2t एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos cube t with respect to t minus cos cube t and differentiation with respect to t of root a cos 2t. Okay, so can be written as root cos 2t and cos cube t का डिफरेंशिएशन इन द सिमिलर वे जैसा हमने sin cube t का किया था। we get 3 cos square t, then again differentiate of cos t, that is minus sin t। ओके, पहले तो पावर की n का अप्लाई हो जाएगा। सो n x to the power n minus 1, then again differentiate of cos t, that is minus sin t, minus this is cos cube t and differentiate of this is same root cos 2t का जैसा हमने sin के साथ में इसको किया है 2 root cos 2t and cos 2t का minus sin 2t and then 2t का we get 2। okay, so this can be written as minus 3 cos square t, okay, upon this value, so cos 2t। now take the LCM। so same in the similar manner, ये हमारा 2 और 2 कैंसिल आउट, हमारा रूट आ जाएगा cos 2t। now we get cos 2t into plus into minus, so minus 3 cos square t and sin t and minus into minus we get plus। okay, so we get here cos cube t and sin 2t upon ये हमारा cos 2t, so cos 2t। so this is the value of dy or dt and this is the value of dx or dt। okay, now dy or dx equals to dy or dt divided by dx or dt, मीन्स इस वैल्यू को हमें इससे डिवाइड करना है। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ dy और dt एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dy और dx। सो इस वैल्यू को हमें इससे डिवाइड करना। देखिए रूट cos 2t cos 2t सेम वैल्यू तो हमारी कैंसिल हो जाएगी और यहां हमारे पास रहेगा माइनस। सो इस 3 को मैं यहां लिख लूं। सो कैन बी रिटन एज 3 cos 2t cos स्क्वायर t, देखिए 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t एंड sin 2t अपॉन दिस वैल्यू 3 cos 2t sin square t cos t plus sin cube t and sin 2t, so sin 2t। okay, so this is the solution of question number 4th A। now come for the next one, that is 4th B। so 4th B is Fourth B is x equals to this one and y equals to this one। so x equals to 4th B, x equals to
a cos t plus log tan t by 2. Okay, so differentiate with respect to t, we get dx over dt equals to, this is a is constant, so ये तो हमारा बाहर. Okay, a is the constant, so constant तो हमारा बाहर हो जाएगा. Now differentiate of this one, cos t का differentiation we get minus sin t. Okay, now differentiate of this one, so this will treat as x, so differentiation of log x, so log x का we know 1 upon x, और x की जगह हमारे पास है tan t by 2. Okay, now again differentiate, so again differentiate tan t by 2. So it can be written as a into minus sin t plus, okay, 1 upon tan t by 2 can be written as cot t by 2, and differentiate of tan x is sec square x, so sec square t by 2. Okay, now differentiate of t by 2, देखिए tan x का डिफरेंस sec square x, so यहाँ हमारे पास x की जगह t by 2 है, so t by 2. Now again differentiate of t by 2, so difference of t by 2 is 1 by half, क्योंकि 1 by 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t that is 1 with respect to t, that is 1, so 1 by 2. Now this is the value of, so now equals to a minus sin t plus cot t by 2 can be written as cos t by 2 upon sin t by 2. Okay, now sec square can be written 1 upon sec square t by 2, that can be written as 1 upon cos square t by 2. Sec square equals to 1 upon cos square into 1 by 2. so देखिए यहाँ पावर cos की 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, तो ये पावर तो हमारी कैंसिल हो जाएगी. so a into माइनस sin t प्लस 1 अपॉन, अब जो डेनोमिनेटर वहां देखिए 2 sin x cos x, x is t by 2, so 2 sin x cos x, so we know that sin 2x, so can be written as sin 2 and x की जगह हमारे पास है t by 2, या दिस इज द एंगल t by 2. so ये 2 और 2 हमारा कैंसिल आउट, देन वी गेट a into माइनस sin t प्लस 1 upon sin t, so 1 upon sin t is cosec t. Okay, so 1 upon sin t is cosec t. So this is the value of dx over dt. So I'm going to write here dx over dt. So dx over dt is a into minus sin t plus cosec t. Okay, now come for the RHS, that is y equals to a sin t. So y equals to a sin t, so differentiate with respect to t, differentiate with respect to t. देखिए इस ये वाली जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, देन वी गेट dy और dt इक्वल्स टू a, तो हमारा कांस्टेंट है, सो ये तो बाहर, एंड डिफरेंशिएट ऑफ sin t इज cos t, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy और dt. नाउ dy over dx equals to dy over dt, that is a cos t upon dx over dt, that is this one, so a upon minus sin t plus cosec t. ओके, सो ये हमारा a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हमारा cos t अपॉन माइनस sin t प्लस cosec t इज द सॉल्यूशन. इसको आप आगे और सोल्व करें, सो cosec को 1 अपॉन sin में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके, और यू कैन से दैट, देखिए a तो हमारा कैंसिल आउट हो गया. नाउ दिस इज cos t अपॉन माइनस sin t, एंड cosec t कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sin t. ओके, नाउ दिस इज cos t अपॉन, यहां हमारे पास एलसीएम इज sin t, सो इसके अपॉन में 1, सो माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1, सो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, सो cos t इंटू sin t हमारा न्यूमिनेटर में, sin t अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर t इज cos स्क्वायर t, सो cos एक पावर कैंसिल होके वी गेट sin t. देखिए ऊपर cos t, डेनोमिनेटर में cos स्क्वायर t, सो एक पावर डेनोमिनेटर का कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ऊपर हमारे पास sin t एंड अपॉन में cos t, सो sin t अपॉन cos t इक्वल्स टू tan t. सो दिस इज द solution of fourth B.
जो आपको फिफ्थ ए है वो आपको खुद से करना है, ठीक है। नाउ कम फॉर द सिक्स्थ पार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. This one, sixth, is the very very important question. Many times it comes in the examination. So that is sixth part, question number 6. That is x cube plus y cube equals to this one. Then we have to prove this one. And sorry, x cube plus y cube is this, and x6 plus y6 is this. Then we have to prove this one. So देखिए, since x cube plus y cube equals to t minus 1 by t, it is given, first one, okay, given. Now अब हमें इससे जो है मुझे ये बनाना है, ओके, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 मुझे इससे बनाना है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गिवन. सो कुछ वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे. सो स्क्वायर बोथ ऑफ साइड्स, ओके. सो वी गेट x क्यूब प्लस y क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल्स टू t माइनस 1 बाय t का होल स्क्वायर. सो a प्लस b का होल स्क्वायर, सो वी गेट a स्क्वायर प्लस you can say b square. So x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 is t square plus 1. So you can say y to the power 6 plus 2x cube y cube. देखिए, a square plus b square plus 2ab. This is a and this is b. So a plus b का whole square. We apply this. Now here a minus b का whole square. So a square plus b square minus 2 into t into 1 upon t. So put the value of x की power 6 plus y की power 6 from here. X की power 6 plus y की power 6 is t square plus 1 upon t square. So put here t square plus 1 upon t square. Okay, plus 2x cube y cube equals to t square plus 1 upon t square. ये t और t हमारा कैंसिल, so minus 2. Now t square इस साइड भी और इस साइड भी कैंसिल आउट. 1 upon t square इधर and 1 upon t square इधर, so cancel out. So we get 2x cube y cube equals to minus 2. Okay. Now by this we have to prove this one. x की पावर 4 y square dy और dx. So हमें यहाँ dy और dx फाइंड आउट करना है. dy और dx मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. सो ये जो वैल्यू है, या देखिए ये 2 से 2 हमारा इधर कैंसिल आउट. सो हमारे पास x क्यूब y क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1. सो यू कैन से दिस इज 2. सो यू कैन से माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, साइड चेंज होगा देन डिवाइड में. सो हमारे पास माइनस 2 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 1. सो यू कैन राइट हियर x क्यूब y क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1. अब इस रिजल्ट से हम ये जो रिजल्ट है ये फाइंड आउट करेंगे. ओके. सो इसके लिए हो सकता है हमें इनमें से किसी रिजल्ट की रिक्वायरमेंट हो. सो ये पार्ट मैं थोड़ा यहां इस साइड लिख लेता हूं. सो यू कैन से दैट x क्यूब y क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1. ओके. नाउ वी हैव x cube y cube equals to minus 1. Okay. Now differentiate with respect to x. So this is our first function and this is our second function, यानी fx into gx. So differentiation of first, that is x cube, और second हमारा multiply, then plus differentiation of second one, that is y cube. देखिए हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो अपॉन में dx, अपॉन में dx, चाहे आप y का करें चाहे x का. और जो फर्स्ट है दैट इज मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, एंड डिफरेंशिएट ऑफ माइनस 1, माइनस 1 इज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट इज 0. सो इट कैन बी रिटन एज y क्यूब, एंड डिफरेंशिएट ऑफ x क्यूब दैट इज x टू द पावर n is n x to the power n minus 1 plus this is x cube, and differentiate of y cube, so same apply होगा 3 y square and x to the power n minus 1, but we have to differentiate with respect to x of y. y का हमें x के रेस्पेक्ट में करना है. अगर x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता देन 1, बट वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x. तो यहां हमारे पास dy और dx इक्वल्स टू 0. ओके. नाउ 3x स्क्वायर y क्यूब प्लस 3
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, सो हमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या करते हैं, इस वाली टर्म को हम साइड चेंज करके इस साइड ले जाते हैं, देन 3x क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -3x स्क्वायर वाई क्यूब। सो देखिए नाउ वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स। सो एक तो मुझे x टू दी पावर 4 बनाना है, यहां मेरे पास x टू दी क्यूब है, सो यू कैन से दैट x क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ये 3 जब इस साइड जाएगा, और यू कैन से दैट कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई है, साइड चेंज होगा, देन इट कम्स इनटू डिवाइड, सो 3 and 3 कैंसिल आउट। सो हियर वी हैव x स्क्वायर वाई क्यूब। ओके, यहां हमारे पास देखिए वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी वाई डी एक्स, बट x इज क्यूब हियर, बट इन द क्वेश्चन दैट x इज पावर 4, सो हमारे पास एक x का जो है वो अभी कमी है। सो क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स विद x। सेम इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आप LHS और RHS में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, देन रिजल्ट रिमेन्स सेम। सो x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सो इट बिकम्स x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर हमारे पास x से मल्टीप्लाई होगा, देन x स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा x क्यूब में एंड y क्यूब, सो इक्वल्स टू, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नेगेटिव सिंबल एंड वी नो x क्यूब वाई क्यूब। देखिए ये रिजल्ट x क्यूब वाई क्यूब हमारा जो बना था स्टार्टिंग में, x क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू -1, सो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा -1। ओके, सो वी गेट हमारा x की पावर 4, सो हियर वी गेट x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस और 1। सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव टू प्रूव। So in this way we solve exercise 7.4, very interesting exercise। okay, so अगर आपको ये मेरा वीडियो जो है पसंद आया है, मेथड जो है टीचिंग का पसंद आया है, देन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।